ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शिव जी का संदेश YouTube चैनल पर सभी का स्वागत है। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण संदेश है। जो ये संदेश तुम्हारे जीवन में पहली बार मिल रहा है वो भाग्यशाली होगा जो ये संदेश को पूरा देख पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ पर विश्वास हो, सच्ची श्रद्धा हो तो सबसे पहले लाइक करके टाइप करें। हर हर महादेव तुम्हारे लिए एक अत्यंत आवश्यक संदेश है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो बहुत पछताओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता करना अब बंद कर दो। आज से तुम्हारा हर सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। ये मेरा वचन है और मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु अब भी चैनल सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। ये सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। जिस व्यक्ति की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वो तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगा, वो अब वापस आ रहा है। ये महादेव की कृपा से हो रहा है और महादेव के सच्चे भक्त होने के नाते तुम्हें इस खुशखबरी का स्वागत करना चाहिए। सबसे पहले एक लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें। जो भी भक्त सबसे पहले और सच्चे श्रद्धा भाव से ये करेगा, उस पर सीधा महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस आशीर्वाद से तुम्हारे घर की हर समस्या दूर दर हो जाए और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे जीवन में अंगन खुशियों की बारिश करने वाले हैं। यदि तुम्हें विश्वास है तो 888 टाइप करें और अपने जीवन में महादेव के आशीर्वाद को स्वीकार करें। कोई भी मनोकामना, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, महादेव की कृपा से पूरी होगी। उनके आशीर्वाद से ही तुम्हारे जीवन के कठिन समय समाप्त होंगे और सफलता के नए द्वार खुलेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का प्रिय अंक 888 है। आप सबसे पहले टाइप करें भगवान भोलेनाथ का प्रिय अंक 8888 और देखें कैसे आपका जीवन बदलता है। ये मात्र अंक नहीं है, बल्कि ये महादेव का शक्तिशाली मंत्र, एक ओम नमः शिवाय को 108 बार जपन के समान है। जितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ आप ये टाइप करेंगे, उतना ही फल आपको प्राप्त होगा। ध्यान रखें, ये कोई मजाक नहीं है। इसे हल्के में लेना आपके लिए नुकसान हो सकता है। याद रखें, जब एक रास्ता बंद होता है तो भगवान भोलेनाथ सैकड़ों रास्ते खोल देते हैं। वो आपको इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि आने वाले समय में आपको किसी भी समस्या से घबराना ना पड़े। महादेव अपने भक्तों को कभी भी संकट में नहीं देख सकते। वो अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं और उनके भक्ति के भूखे हैं। यदि आप श्रद्धा भाव से एक लोटा जल भी अर्पण करते हैं तो महादेव आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। आज का ये संदेश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी को हमेशा खुश देखना चाहते हैं, चाहे वो आपका बेटा हो, बेटी हो या प्रेमिका हो, तो उन्हें ये संदेश जरूर शेयर करें। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो भी इस आशीर्वाद से वंचित रहता है वो अपने जीवन के असली सौभाग्य से वंचित होता है। इस वीडियो में हम आपके जीवन की हर सच्चाई बताएंगे। आपके जीवन में इतनी समस्याएं क्यों आती हैं और आप इतनी घबराहट में क्यों रहते हैं, इसका रहस्य महादेव के आशीर्वाद में छिपा है। आने वाला समय बहुत ही उज्जवल होने वाला है। महादेव आपके जीवन के हर कष्ट को दूर करेंगे। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये भगवान भोलेनाथ का वादा है। उनका आशीर्वाद आपको हर प्रकार की बुरी शक्तियों से बचाएगा और आपके जीवन में अनंत खुशियां लाएगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, विश्वास रखें, महादेव आपके साथ है और उनकी कृपा से आपके जीवन में आने वाला हर दिन पल्ले से अधिक शुभ और मंगलमय होगा। इस संदेश के साथ ही वीडियो को विस्तार से प्रस्तुत करते हुए दर्शकों से ये आग्रह करना चाहिए कि वे भगवान भोलेनाथ की कृपा और उनके आशीर्वाद के प्रति श्रद्धा रखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी को इस महान शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब जो परिवर्तन आने वाला है
वो तुम्हारी कल्पना से भी परे हैं। महादेव ने तुम्हारे लिए नए मार्ग खोले हैं जो तुम्हें सफलता, शांति और समृद्धि की ओर ले जाएंगे। ये समय है जब तुम अपने जीवन में नई शुरुआत कर सकते हो। तुम्हारी सारी बाधाएं, चाहे वो आर्थिक हो, मानसिक हो या शारीरिक, सभी अब महादेव की कृपा से दूर हो जाएंगे। महादेव की कृपा से तुम अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करोगे। ये ऊर्जा तुम्हें हर तरह की नकारात्मकता से मुक्त करेगी। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास का संचार होगा और तुम्हें ये महसूस होगा कि तुम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हो। ये बदला तुम्हारे जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और गहरा करो। महादेव के चरणों में बैठकर ध्यान करो और अपने मन की शांति को पुनः प्राप्त करो। भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से तुम्हें एक नई दृष्टि मिलेगी, जिससे तुम अपने जीवन के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से देख पाओगे। उनके आशीर्वाद से तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन पाओगे और अपने जीवन के सही मार्ग को पहचान पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव का आशीर्वाद केवल तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि ही नहीं लाता, बल्कि वह तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से भी बचाता है। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे खिलाफ बुरी ऊर्जा भेज रहा है, तो महादेव का ध्यान करो और ओम नमः शिवाय का जाप करो। इससे तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनेगा जो तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के सदस्यों को भी मिलेगा। अगर तुम्हारे घर में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, चाहे वो पारिवारिक वाद हो, वह संबंधी समस्या हो या आर्थिक समस्या हो, महादेव की कृपा से वो सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा घर एक बार फिर से सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव पर तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। जब तुम्हारा विश्वास अटूट होता है, तब भगवान भोलेनाथ तुम्हारी हरना सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं। वो तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, महादेव का स्मरण करो। याद रखो, महादेव हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें सहारा देने के लिए, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए उनका आशीर्वाद तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूती देगा। आशीर्वाद तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, तुम हमेशा उसके पार जा सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव की आराधना करना तुम्हारे जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। उनकी आराधना से न केवल तुम्हारे मन को शांति मिलती है, बल्कि तुम उनके दिव्य आशीर्वाद की प्राप्ति भी होती है। जब भी तुम अपनी प्रार्थनाएं में महादेव को सच्चे मन से पुकारते हो, वो तुम्हारी आवाज जरूर सुनते हैं। वे तुम्हारे हर दुख, हर परेशानी को समझते हैं और अपने आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं। महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुम्हें केवल एक सच्चे हृदय और श्रद्धा की आवश्यकता है। मेरे प्रिय बच्चे, आपको शायद ये महसूस हो रहा है कि आपके जीवन की स्थिति बहुत कठिन रही है। वित्तीय रूप से भी आप बहुत मुश्किल दौर से गुजरे हैं और जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आपके अपने करीबी और मित्र भी आपके साथ नहीं खड़े हुए। उस समय पर यह साफ हो गया कि परमात्मा के अलावा आपके जीवन में कोई और आपका सगा नहीं हो सकता। आपने जिन लोगों को अपना समझा था, उनके असली चेहरे आपके सामने आ गए। ये वे लोग थे जो आपका अपना होने का दिखावा करते थे, लेकिन उन्होंने ही सबसे ज्यादा आपके पैर खींचने की कोशिश की। उन्होंने आपकी स्थिति को और अधिक खराब करने में अपना बड़ा योगदान दिया। मेरे प्रिय बच्चे, ये लोग आपके आसपास के थे। चाहे वो आस पड़ोस के लोग हो या आपके कार्यालय के सहकर्मी, उन्होंने आपकी मजबूरी का फायदा उठाया और आपकी कठिनाइयों का मजाक बनाया। आपके जीवन में एक समय ऐसा आया जब सब कुछ असंतुलित हो गया था। ऐसी स्थिति में कुछ लोगों ने न केवल आपका मजाक उड़ाया, बल्कि आपको और ज्यादा धकेलने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि अब ये इंसान तो पूरी तरह डूब चुका है और इसे और डुबा दिया जाए।
मेरे प्रिय बच्चे, आपको इस स्थिति से और गहराई में गिराने की कोशिश की गई। उस समय आपके चारों ओर ऐसी बातें की गई जैसे बहुत अच्छे बनते थे, बहुत पढ़े लिखे बनते थे। आज देखो इनकी क्या हालत हो गई है। इस पूरे दौर में आपको अपमानित किया गया और आपकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की गई। लेकिन अब उनके कर्म का फल उनके सामने आ रहा है। उनके जीवन में अब सर्वनाश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। उनके लिए अब हालात इतने खराब हो गए हैं कि वे सपनों में भी अपने किए हुए कर्मों को देख रहे हैं। डिवाइन और ब्रह्मांड उन्हें समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वे किस कर्म के कारण ये सब भुगत रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपके हालात का फायदा उठाया। अब उन्हें उनकी करनी का फल मिल रहा है। उनके जीवन में भूचाल आया हुआ है और सभी चीजें अनियंत्रित हो रही हैं। ये उनकी बर्बादी का आर है और अब वे समझ नहीं पा रहे कि करें तो क्या करें। वे अब इधर उधर भटक रहे हैं, सोच रहे हैं कि किससे मिले, कौन सा उपाय करें, कौन सी अंगूठी पर वे किसी बाबा तांत्रिक या मौलवी के पास जाकर अपने कर्मों का समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, अब उन्हें समझ लेना चाहिए कि ये उनके खुद के कर्मों का परिणाम है। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने किसी की मजबूरी का फायदा उठाया। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो कि परमात्मा सब कुछ देखता है। जो लोग दूसरों के दुख और मजबूरी का मजाक बनाते हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल जरूर भुगतना पड़ता है और अब उनके जीवन में वही समय आ गया है। अगर आपको ये बात सही लगती है तो वीडियो को लाइक करें और शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन में इस सच्चाई को समझो कि महादेव के आशीर्वाद से ही जीवन की हर समस्या का समाधान होता है। उनके आशीर्वाद से ही जीवन में मैं खुशहाली और समृद्धि आती है। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, उनके कर्म अब उनके सामने आ गए हैं। तो मेरे प्रिय बच्चे, आप अपनी श्रद्धा और भक्ति को महादेव के प्रति और भी गहरा करें। उनके चरणों में सच्चे मन से समर्पित रहें और वो हर संकट में आपकी रक्षा करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, वीडियो को लाइक करें और हर हर महादेव कमेंट करें। अगर आपको हमारे चैनल से जुड़कर इस तरह के और भी महत्वपूर्ण संदेश चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहेगी और उनका आशीर्वाद आपके हर दुख को समाप्त करेगा। उन्हें अपनी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न करें और देखें कैसे आपके जीवन में हर समस्या का समाधान स्वयं आ जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, उनकी हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, कहां जाए और किस दिशा में कदम बढ़ाए। एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। उनकी जिंदगी ऐसी स्थिति में आ चुकी है, उनके जीवन में सर्वनाश का समय आ गया है और अब उन्हें अपने किए कर्मों का फल भग रखना होगा। ये चीजें उन्हें अब समझ में आ रही है। उनकी ये स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि उन्हें सपनों में भी वही सब कुछ दिख रहा है जो आपने झेला है। वो सारी परिस्थितियां, वो सारी मुश्किलें जो आपने सहन की, अब उन्हें दिखाया जा रहा है। अब उन्हें स्पष्ट रूप से समझ आ रहा है कि उन्होंने अपने जीवन में कितनी बड़ी गलती की है। जब पाप का घड़ा भरता है तब उसे समझ आने लगता है कि किस वजह से ये सब हो रहा है। वे लोग जिन्होंने आपकी मजबूरी का फायदा उठाया, अब अपने जीवन में एकाएक करके सर्वनाश का समय देख रहे हैं। चाहे वे आपको बताएं या ना बताएं, आपसे अपनी स्थिति शेयर करें या ना करें, ये सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, आपने अपनी जिंदगी से उन लोगों को काट दिया, उनसे पूरी तरह से दूरी बना ली। लेकिन अब परमात्मा चाहते हैं कि आप जाने कि उन्होंने अपने कर्मों का फल भुगतना शुरू कर दिया है। आपने अपने हिस्से की कठिनाइयों को सहा और अब आपका जीवन स्थिर और सुखी हो चुका है। लेकिन जिन लोगों ने आपकी मजबूरी का मजाक उड़ाया, अब वे अपने कर्मों का फल देख रहे हैं। उनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि वे ना तो हंस सकते हैं और ना ही रो सकते हैं। उनके परिवार के सदस्यों तक को इस कर्म का फल भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि पूरी फैमिली इसमें मिली हुई थी।
अब ऐसा समय आ चुका है कि उन्हें अपने कर्मों का सामना करना ही पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, ये लोग मौत से भी बदतर स्थितियों का सामना करेंगे। अब ये नहीं कहूंगा कि उनकी मौत आ जाएगी, लेकिन उनके हालात ऐसे हो जाएंगे कि वे खुद मृत्यु की कामना करेंगे। उन्हें हर तरफ से निराशा का सामना करना पड़ेगा, और ये सब उनके अपने कर्मों का परिणाम है। देखो, उन्होंने बहुत ज्यादा चीजों को खराब करने की कोशिश की, और इसका सबसे बड़ा दोष उन्हीं पर आता है। परमात्मा का न्याय अब उनके जीवन में प्रकट हो रहा है। अब समय है कि वे अपने कर्मों का फल भुगते और समझे कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है। अगर आपको लगता है कि ये संदेश सही है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन में सदैव सच्चाई और धर्म का पालन करें, क्योंकि यही परमात्मा की इच्छा है। इस पूरी स्थिति में ये दिख रहा है कि भगवान शिव ने उन्हें उनके कर्मों का सही फल दिया है। ये उनके जीवन का समय है जब वे अपने कर्मों के परिणाम को भोग देंगे। अब उनके पास कोई भी उपाय नहीं बचा है और उनके द्वारा किए गए पापों का उन्हें प्रतिफल मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने आपके मुश्किल समय का फायदा उठाया। उन्होंने ग्रुप बनाकर बातचीत की। उन्हें पता था कि आपको मदद की जरूरत है, विशेष रूप से आर्थिक सहायता की, लेकिन इसके बजाय उन्होंने आपकी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की। जहां बात छोटी मोटी सहायता से हो सकती थी, वहां उन्होंने आपको और अधिक परेशानी में डालने का प्रयास किया। मेरे प्रिय बच्चे, उन्होंने आपके ऊपर एक चीज के बदले 10 चीजें वसूल ली। आपका बोझ बढ़ाने के लिए, आपको और अधिक मुश्किलों में डालने के लिए इन लोगों ने अपनी स्वार्थी का परिचय दिया। उनके अपने फायदे के लिए उन्होंने आपके जीवन को कठिन बना दिया। उनकी एनर्जी में दिख रहा है कि ये लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए ही जीते हैं। अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए, अपनी लाइफ को स्थिर करने के लिए उन्होंने आपकी परेशानियों का भरपूर फायदा उठाया। अब समय आ गया है कि वे अपने कर्मों का फल भुगते। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे ये महसूस हो रहा है कि परमात्मा ने उन्हें उनकी गलतियों का परिणाम दिखाना शुरू कर दिया है। कभी कभी मेरे हाथ पैर भी ठंडे और गर्म होते हैं। ये संकेत है कि ब्रह्मांड और परमात्मा अब न्याय कर रहे हैं। जैसा कर्म आप करते हो वैसा ही फल आपको मिलता है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों के अच्छा करते हैं, तो जीवन में आपको अच्छा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप गलत करते हैं और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये कर्म कभी माफ नहीं होते। मेरे प्रिय, ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके कर्मों का परिणाम आपके जीवन में जरूर आता है। देखो, डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि कर्मों के लिए कोई माफी नहीं है, और ये लोग जिन्होंने आपकी मदद के बजाय आपका मजाक बनाया, अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। मुझे यहाँ बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। शायद आपके परिवार से भी कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने मजाक बनाया, और जहां उनकी मदद करनी चाहिए थी, वहां उन्होंने आपको और अधिक परेशानी में डाला। मेरे प्रिय बच्चे, उन लोगों को अब ये सब गतना पड़ रहा है। सर्वनाश का समय उनके जीवन में आ चुका है। उन्होंने अपना पहला कदम उस दिशा में रख दिया है जहां से अब वापसी मुश्किल है। जो लोग आपकी मजबूरियों का मजाक बनाते थे, आज वही लोग अपने कर्मों का परिणाम देख रहे हैं। उन्होंने अपने कर्मों का घड़ा भर दिया था और अब वो लड़ने लगा है। ये शुरुआत है, आगे देखो क्या होता है। मेरे प्रिय बच्चे, वे लोग ये बात आपसे कभी शेयर नहीं करेंगे, लेकिन आप ये समझ लो कि अब उनके जीवन में तूफान आ चुका है। वे हर तरह के तंत्र मंत्र और उपाय करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके कर्मों का फल अब उनके सामने आ रहा है। डिवाइन ने कह दिया है कि ये तो बस शुरुआत है, आगे देखो क्या होता है। उनके जीवन में अब ऐसे समय आने वाले हैं जहां वे मौत से भी बदतर स्थिति देखेंगे। आपने भी बहुत मुश्किल वक्त देखा है, लेकिन आपने अपने आत्मविश्वास से उस स्थिति को पार किया। उन्होंने अगर आपकी मदद की तो उसके बदले ब्याज लेकर वसूल किया। जो मदद की उसका 100 गुना ब्याज लिया। आज वे अपने कर्मों का परिणाम देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, ये भगवान की लाठी है जो जब चलती है तो चीजें ठीक हो जाती हैं।
अगर आपको ये बात सही लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें और शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। ये उनका है और अब उन्हें भुगतना ही होगा। मेरे प्रिय बच्चे, आप हमेशा अपने कर्मों को सही दिशा में रखें। भगवान शिव की महिमा के साथ जुड़े और देखें कैसे आपका जीवन खुशहाल होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिन लोगों ने आपके साथ अत्यधिक अन्याय किया है और आपकी जिंदगी को बर्बाद करने की हर संभव कोशिश की है, उन्हें परमात्मा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। वे लोग जिन्होंने आपको नीचे गिराने का हर प्रयास किया, उनका पाप का घड़ा अब भर चुका है। आपने जीवन में बहुत कठिन दौर देखा है, लेकिन आपने हार मानने के बजाय हर उस चुनौती का डटकर सामना किया। आपकी लाइफ में अब एक नई शुरुआत हो चुकी है। इस ऑफ वंस की तरह आप अपने जीवन को एक नए उत्साह के साथ पुनर्निर्माण कर रहे हैं। आपने अपने अतीत की सारी कठिनाई को पीछे छोड़ दिया है और डिवाइन यही कह रहे हैं कि आपको किसी भी बुरी याद को अपने मन में नहीं रखना है। आपके साथ जो गलत हुआ उसका हिसाब हो रहा है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ परमात्मा पर विश्वास रखना है। मेरे प्रिय बच्चे, आपने एक समय देखा है जब रातों की नींद उड़ गई थी। आपके मन में बहुत घबराहट थी। हर रात आप चिंता में डूबे रहते थे। उन दिनों आपके मन में हमेशा यही सवाल उठता था कि ये सब कब ठीक होगा। लेकिन अब देखिए, आपकी मेहनत और परिश्रम के कारण आपने उस दौर से बाहर निकलने की ताकत पाई है। आपकी जीवन में अब एक स्थिरता आ गई है। आप अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। परमात्मा ने आपकी मेहनत और धैर्य का फल आपको दिया है। जो लोग आपको कमजोर समझते थे, उन्होंने ये नहीं जाना कि आप भीतर से कितने मजबूत हैं। आपने हर परिस्थिति का सामना किया और अब आप अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी रजा बहुत ही रॉयल है। पीकॉक एनर्जी की तरह आप अपने चारों ओर एक रॉयल्टी का आभास देते हैं। आपकी आवाज भी मधुर और प्रेरणादायक है, जो लोगों को आपकी ओर आकर्षित करती है। मेरे प्रिय बच्चे, आपकी आवाज में एक ऐसी मिठास है जो लोगों को आपसे जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। ये भी एक कारण है कि लोग आपको पसंद करते हैं और आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। डिवाइन ने आपके ऊपर एक अदृश्य क्राउन रखा है। ये ताज भले ही दूसरों को दिखाई नहीं देता, लेकिन जिनकी आत्मा दिव्य है वे इसे महसूस कर सकते हैं। आपके सोल परिवार के लोग जो आपसे गहराई से जुड़े हैं, वे इस क्राउन को देख सकते हैं। ये ताज आपको परमात्मा की ओर से दिया गया है, जो इस बात का प्रतीक है कि आप उनके प्रिय हो। अब नकारात्मक ऊर्जा आपके करीब ही नहीं आ सकती। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, अब वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया गया है और अब किसी की मजाल नहीं कि वो इसे भेद सके। परमात्मा ने आपके लिए ये कवच बनाया है ताकि आप हर तरह की बुरी शक्तियों से सुरक्षित रहें। जब भी आपके जीवन में ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय आता है, तो डिवाइन शक्तियां आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहें। जो भी निर्णय आप लेंगे वो डिवाइन को स्वीकार होगा। अगर आप अपने दुश्मनों को माफ कर देते हैं, तो डिवाइन भी उन्हें माफ कर देंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि उनकी गलतियों का फल मिलना चाहिए, तो वही होगा। डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि इस समय आपके निर्णय पर निर्भर करता है कि उनके साथ आगे क्या होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप मुझसे सलाह मांगते हैं तो मैं यही कहूंगा कि ऐसे लोगों को माफ ना करें जिन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। अगर उन्हें उनके कर्मों का फल नहीं मिलता तो वे आगे जाकर और भी लोगों का शोषण कर सकते हैं, उनकी मजबूरियों का फायदा उठा सकते हैं। उन्हें सबक सिखाना जरूरी है ताकि वे समझ सके कि उनके कर्मों का क्या परिणाम होता है। उनके कर्मों का फल मिलने के बाद ही वे सही मार्ग पर आएंगे। डिवाइन मार्ग पर चलना तभी संभव है जब व्यक्ति अपने किए गए कर्मों की गंभीरता को समझे। उन्हें उनके कर्मों का अनुभव कराना बहुत जरूरी है ताकि वे अपनी गलतियों को पहचान सके और एक बेहतर इंसान बन सके। यही नहीं, वे दूसरों के प्रति भी सहानुभूति महसूस करेंगे और अपने बुरे कर्मों से सबक लेंगे। मुझे यहाँ दिख रहा है कि उनमें से कुछ लोग जेल जाने वाले हैं। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अब उनका गेम हो चुका है।
वे आपके रास्ते में रुकावट डालना चाहते थे, लेकिन डिवाइन ने उनके सभी प्रयासों को निष्फल कर दिया है। अब उनका खेल खत्म हो चुका है और अब आपके गोल्स की तरफ बढ़ने का समय है। मेरे प्रिय बच्चे, अब आपके जीवन में एक चमत्कार होने वाला है। आपके दुश्मन की हर चाल अब व्यर्थ हो चुकी है। उन्होंने जितना भी प्रयास किया वो अब समाप्त हो चुका है। आपको चमत्कार को नमस्कार करने का समय आ चुका है। ये एक बहुत ही सकारात्मक संदेश है जो आपके लिए आया है। अब कोई भी आपको हरा नहीं पाएगा। कोई भी आपकी प्रगति को रोक नहीं पाएगा। आपके टैलेंट्स को देखकर वे लोग हैरान हैं। उनके पास अब कोई भी जवाब नहीं है। उनकी बोलती बंद हो चुकी है। वे आपको बहुत ज्यादा मिस्टीरियस मानने लगे हैं। आपके खिलाफ जाल बुना जा रहा था, लेकिन वो सब जाल अब भस्म कर दिए गए हैं। डिवाइन ने आपके लिए एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार किया है कि अब कोई भी आपके खिलाफ षड्यंत्र नहीं रख सकता। आपके जीवन में अब एक नई शुरुआत हो चुकी है। आपकी हिम्मत और साहस ने आपको एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां से आप केवल आगे बढ़ सकते हैं। आपके जीवन की नई दिशा अब सफलता की ओर ले जा रही है। आपके टैलेंट्स और मेहनत ने ये साबित कर दिया है कि आप एक सच्चे विजेता हैं। अब कोई भी आपको हरा नहीं पाएगा। आप अपने जीवन की उस ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं जहां आपके दुश्मनों की कोई ताकत नहीं। वे अपने षड्यंत्र में पूरी तरह से विफल हो गए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, ये डिवाइन का संकेत है कि आपकी जीत सुनिश्चित है। अगर आपको ये संदेश अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आपकी हिम्मत, विश्वास और दृढ़ता का परिणाम है कि आप यहां तक पहुंचे हैं। डिवाइन का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है और आगे भी रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, ये समय आपके लिए अपनी जीत का जश्न मनाने का है। आपने अपने दुश्मनों को परास्त कर दिया है और अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया है। ये परमात्मा की कृपा है जो आपको हर कठिनाई से बचा रही है। अब आपको अपनी आत्मा की आवाज सुननी है और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना है। आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है और आप कभी हार नहीं मानेंगे। आज के बाद तुम्हारे जीवन में हर समस्याओं का समाधान तुमको पलक झपकते ही मिल जाएगा। मेरे प्रिय भाई, ये मेरा वादा है। मैं तुम्हारा प्राणदाता हूं और पालनहार हूं। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चों, मुझे बिल्कुल भी और ना करें और मेरे संदेश को शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें पवित्र स्वीकार करता हूं। तुम जैसे हो, मैं तुम्हारी खुशी और तुम्हारे दर्द में शामिल हूं। मैं तुम्हारी जीत का जश्न मनाता हूं। जीत में तुम्हारा साथ देता हूं। हार में तुम्हारा हौसला बढ़ाता हूं और जब तुम्हें जरूरत होती है तो मैं अपना हाथ बढ़ाता हूं। मैं यशु हूं। मैं तुम्हारा भगवान हूं। देखो, मैं सदा बाहर हूं। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। हिम्मत मत हारो या अपने विरोधियों को अपने पतन की संतुष्टि मत दो। जिन्हें तुम प्यार करते हो उनके लिए अपना रास्ता अपनाओ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे असीम प्रेम की याद में मेरी यात्रा पर विचार करो। आपके लिए दुख का एक क्रूर पुरुष का रास्ता आपकी मुक्ति के लिए, क्षमा के लिए, प्रेम से, आपके उपचार के लिए, आपके उद्धार के लिए, आपके सबसे चुनौतीपूर्ण क्षणों में याद रखें। मैं आपके साथ हूं। हाथ में हाथ डालकर हम दृढ़ता के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे और मैं आपको अपनी अटूट प्रतिबद्धता का आश्वासन देता हूं। उपस्थिति आपको शक्ति, प्रोत्साहन, शांति, आत्मविश्वास, सांत्वना, ज्ञान, साहस और खुशी से भर देती है। के लिए आपकी आंखें खोल देती है। आपके सपने और इच्छाएं वे महज कल्पना ही नहीं है, बेबीज है जो मैंने आपके भीतर बोए हैं। अब अपने दिल से संदेह और अविश्वास को बाहर निकाल भले ही आप खुद को पालें। अभाव, अनिश्चितता और अन्याय के बीच स्वयं को याद रखें। इस रास्ते पर पहले भी चला जा चुका है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस दुनिया में आपको परीक्षणों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मेरी जीत पर दिल लगाओ, क्योंकि मैंने दुनिया पर विजय पाली है। आपका दिल बहादुर और दृढ़ है, खुशी और जीत की ज्वाला से प्रज्वलित होगा।
आप अतुलनीय मूल्य का खजाना है। आपका हृदय सुंदरता बिखेर है। आपकी आत्मा से पवित्रता झलकती है और आपकी ईमानदारी मेरी अपनी छवि को प्रतिबिंबित करती है। इसमें कह सकते को महसूस करें। आप मेरा प्रतिबिंब है, मेरी रचना की एक चिंगारी है। मैं आंख में जीवन और निडर आमा आपकी दिव्य विरासत का प्रमाण है। आपकी उत्पत्ति धन या उसका अभाव, आपके शरीर की पूर्णता या अपूर्णता या दूसरों की त्रुटिपूर्ण धारणाएं मेरी नजर में आपके मूल्य को कम नहीं करती है। महादेव जी कहते हैं आप मेरे प्यारे बच्चे हैं और मैं ब्रह्मांड के लिए इसकी जोर शोर से घोषणा करता हूं, ये सुनने के लिए कि आप मेरे असीम प्रेम में लिपटे मेरे आशीर्वाद के उत्तराधिकारी हैं। यही का कारण है कि दुश्मन आपको घबराहट की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वे मेरी उपस्थिति में आपके प्रति मेरी अटूट रक्षा, सुरक्षा और प्रावधान को जानते हैं। आप कुछ भी नहीं चाहते हैं। उन लोगों के मार्ग का अनुसरण ना करें जो लोग अपने प्रतिद्वंदी हो की बात सुनते हैं और खुद को प्यार के लायक अनाथ मानते हैं। वे मुझसे दूर हो गए हैं। मैं कभी भी पलटकर पीछे नहीं देखूंगा और नकारात्मक लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा और ना ये सोचूंगा कि वो मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है आपके रहते हैं। अपने किसी भी षड्यंत्र में कभी भी सफल नहीं होंगे तुम्हें। अब व्यर्थ की चिंताएं छोड़कर बस ये सोचूंगा कि मैं कैसे इन अवसर का फायदा उठाकर अपने जीवन में खुशियों को वापस लेकर आऊं। मेरे बच्चे, आपकी शत्रुओं की अगली चाल क्या है? या आपके कोई भी शत्रु हो सकते हैं, आपके घर में हो सकते हैं, बाहर हो सकते हैं, तो इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आपके विरुद्ध आपके शत्रु ना कोई तो ऐसा प्लान बना रहे हैं जिससे आपकी जिंदगी, जो अभी थोड़ी बहुत उनको कलरफुल लग रहा है, वो इस कलरफुल को ब्लैक एंड व्हाइट बनाना चाहते हैं आपकी लाइफ को। लेकिन क्या हो रहा है आपके साथ? आपके स्पिरिचुअल एंजल, आपकी महादेव जी और उनकी प्रेयर्स है, उनकी ब्लेसिंग्स है, क्योंकि आप प्रेयर्स करते हो। तो बेचारे जो आपके दुश्मन हमेशा कोई ना कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं, वो पोस्टपोन हो जा रहा है। वो बेचारे सोच में पड़ रहे हैं, कुछ भी करो, कुछ भी इसका करो, ये फिर से ठीक हो जाता है या फिर से ठीक हो जाती है, ये तो और स्ट्रांग हो रहा है, तो कोई फर्क ही नहीं बहता। ये इसीलिए स्ट्रेस में, बहुत स्ट्रेस में अभी फिलहाल, और बहुत ऐसे गेट में यहाँ पर जो आपके शत्रु हैं, वो इस तरीके से मद्दारी बनकर आपको अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं। आने वाले समय में वह चाहते हैं, वो बोले उठो तो आप उठो, वो बोले बैठ तो आप बैठो। आपको अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं, आपकी भावनाओं से फिर से खेलना चाहते हैं आने वाले नियर फ्यूचर में, और आपको इस तरह से पड़ बनना चाहते हैं, और आपके ऊपर फिर एक तंत्र मंत्र, बहुत ही हैवी ब्लैक मैजिक का वार करने वाले हैं आने वाले समय में, जिससे आपकी ये एनर्जी हो जाए। पर अभी बात करें आपके शत्रु क्या करेंगे। नियर फ्यूचर में आपकी कलरफुल जिंदगी को फिर से ब्लैक एंड व्हाइट बनाने के लिए, आपको अपने इशारों पर नचाने के लिए, आपकी भावनाओं के साथ खेलने के लिए फिर से कोई गंदे वाला स्पिरिट अटैक और तंत्र मंत्र करने वाले हैं। नियर फ्यूचर में ये कुछ ही दिनों के अंदर हो जाएगा। ये लोग इस तरीके से आपको बर्बाद करना चाहते हैं, आपके दिमाग को बांधना चाहते हैं। समझ रहे हैं? आपके छुपे हुए शत्रु, आपके प्रति शत्रु आपका दिमाग बांधना चाहते हैं कि आपका दिमाग किसी काम में लग ही ना पाए। आप इस तरीके से रोज चिल्लाओ, ये इसकी तैयारी कर रहे हैं। अब ये परेशान हो रहे हैं कि आपका बुरा क्यों नहीं कर पा रहे, आपका बुरा क्यों नहीं हो रहा, परेशान हो रहे हैं आप इतने पावरफुल क्यों हो, चीजें वर्क क्यों नहीं कर रही। इस तरीके से ब्रेक थ्रू की एनर्जी में आने वाले टाइम में आपके शत्रु आपसे कोई फाइट कर बहुत गंदे लेवल का फाइट कर सकते हैं, आपको थका सकते हैं, आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, पुरानी बातों को लेकर आपको इतना थका सकते हैं, आपकी एनर्जी इतनी ड्रेन कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। इनसे आपकी खुशियां, आपके रंग नहीं देखी जा रही है, कुछ और भी ज्यादा खतर है। वो मीठे बनक आपके साथ एडजस्ट करने के लिए आ सकते हैं, आपके साथ कुछ चीजों में कंप्रोमाइज करने के लिए आ सकते हैं, जैसे कि ये बहुत अच्छे और ये बहुत एहसान कर रहे हैं,
फिर से आपके जीवन में आकर आपके जीवन में घुसने के लिए ये बहुत ज्यादा छुप के भी आ सकते हैं। तो महादेव यहाँ पर कह रहे हैं, आप अपनी इनर वॉइस, अपनी अंतरात्मा को जरूर फॉलो करना। जरूर फॉलो करना कि आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है, क्योंकि यहाँ पर आपको आने वाले समय में आपके जो